सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कानून वास्तव में क्या है। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि जब हम न्यायालय में जाते हैं तो हम न्यायालय और न्यायालय के बीच का अंतर समझते हैं कि जो लोग कानून का प्रयोग करने का दावा करते हैं वे वास्तव में आपको यह विश्वास दिलाने के लिए कला के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जब आप न्यायालय या न्यायालय में जाते हैं तो कानून आपके सामने होता है, जबकि वास्तव में ये सच नहीं है। और मैं आज रात आपके साथ साझा करना चाहूंगा, चाहे आप किसी भी धार्मिक आस्था के हों, कि वास्तव में कानून क्या है। कानून, और जैसा कि मुसलमान कहते हैं, सभी कानून ए स्थान पर LAW है। W और सभी कानून, सब कानून। ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्ति गुमराह न हो। समस्त कानून ईश्वर है, ये शब्द सुनते हुए समझना आवश्यक है। Alright? कानूनी दृष्टि से हम इसे मिथ्या नाम भी कहेंगे। कानून ईश्वर नहीं, परमेश्वर के पास सभी कानूनों का मानना कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का मतलब सरकारी अध्यादेश विभाग है, इसकी तुलना नहीं है। अब कानून का उपयोग कौन कर सकता है? केवल संप्रभुता में हुए लोग कानून का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आज रात आपके साथ साझा करूंगा, दुनिया के अधिकांश लोग, और मैं इसके बारे में सभी विवरणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन दुनिया के अधिकांश लोग, उनमें से 99% आज गुलामी में रहते हैं। अतः 1863 में मुक्ति उद्घोषणा के माध्यम से मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप कानून की शब्दकोश में देखिए और मुक्ति तथा उद्घोषणा की परिभाषा देखें, और आप देखेंगे कि उद्घोषणा एक कानून नहीं है। उद्घोषणा निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा की गई सार्वजनिक घोषणा है, ये कानून नहीं। अतः 1863 की मुक्ति घोषणा द्वारा किसी भी दास को मुक्त नहीं किया गया, इसमें गुलामी को मानकीकृत कर दिया। गुलामी के मानकीकरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एक आदर्श उदाहरण है, जबकि विश्व भर के अन्य सभी राष्ट्रों ने अपने लोगों की संप्रभुता को कम कर दिया तथा उन्हें राष्ट्र राज्यों में शामिल होने के लिए मजबूर किया। तब वे उन पर कानून, संहिताएं, अध्यादेश, प्रस्ताव जारी करने में सक्षम हो गए। पेंसिल्वेनिया राष्ट्रमंडल के राज्य में वर्तमान में कानून पर कोई विरुद्ध कानून नहीं है। यह उस निगम की कॉर्पोरेट नीति है जो स्वयं को कॉमनवेल्थ ऑफ पेंसिल्वेनिया इनकॉर्पोरेटेड कहता है। सही। अब संहिता कोई कानून नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों की संहिता, जो संघीय सर्वोच्च न्यायालयों में उपयोगी है, संहिता नहीं है। वे वही हैं जो वे कहते हैं। ये फिलाडेल्फिया शहर की एक नगरपालिका के कोड, अध्यादेश और संकल्प है, जो एक निजी गैर लाभकारी निगम है जो स्वयं को फिलाडेल्फिया शहर कहता है। अध्यादेश और संकल्प, जैसे कि पार्किंग अध्यादेश, कानून नहीं है। वे वही हैं जो वे कहते हैं। वे अध्यादेश हैं और वे संकल्प हैं। और वे कानून नहीं है। इसका कारण ये है कि केवल वे लोग ही कानून जारी कर सकते हैं जो अपनी संप्रभुता के अनुसार कार्य कर रहे हैं। और जो लोग इन सीटों पर निर्वाचित अधिकारियों के रूप में बैठते हैं, वे वास्तव में संप्रभुता में नहीं होते। वे कॉर्पोरेट वार्ड की स्थिति में हैं, अर्थात वे राज्य के वार्ड हैं। वे उस निगम के सदस्य हैं जो एक गैर लाभकारी संगठन है तथा जो स्वयं को पेंसिल्वेनिया का राष्ट्रमंडल कहता है। और जब तक उनके पास पेंसिल्वेनिया राष्ट्रमंडल के रिकॉर्ड में जन्म प्रमाण पत्र है, तब तक वो जन्म प्रमाण पत्र एक अनुबंध है। जन्म प्रमाण पत्र एक अनुबंध है, और जब तक आपका पेंसिल्वेनिया कॉमनवेल्थ इनकॉर्पोरेटेड के साथ अनुबंध है, तब तक आप उनके हैं, और यही वास्तव में गुलामी है। सही। कौन कानून का उपयोग कर सकता है? यदि आप किसी कॉर्पोरेट वार्ड राज्य के सदस्य हैं, यदि आप किसी कॉर्पोरेट वार्ड राष्ट्र के सदस्य हैं जो स्वयं को संयुक्त राज्य अमेरिका कहता है, तो आप एक नागरिक हैं। कानून के शब्दकोश में नागरिक की परिभाषा देखिए। एक नागरिक संप्रभु नहीं होता, निवासी संप्रभु नहीं होता। इसलिए यदि आप किसी ऐसे पते का उपयोग करते हैं जो किसी कॉर्पोरेट वार्ड द्वारा जारी पदनाम से जुड़ी एक काल्पनिक संख्या है, तो आप उन लोगों के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं जो कॉर्पोरेट बोर्ड भी है, लेकिन जो दास स्वामी भी है। इसलिए यदि आप उस क्षमता में कार्य कर रहे हैं तो कानून आप पर लागू नहीं होता। यदि आप फिलाडेल्फिया शहर के निवासी हैं, जो एक निजी गैर लाभकारी निगम है, और आप कहते हैं कि आप फिलाडेल्फिया शहर के निवासी हैं, तो उस निजी गैर लाभकारी निगम के अध्यादेश और संकल्प आप पर लागू होते हैं। यदि आप पेंसिल्वेनिया राष्ट्रमंडल के नागरिक हैं, जो एक निजी गैर लाभकारी निगम है, तो उस गैर लाभकारी निगम के कानून आप पर लागू होंगे। यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं, जो एक निजी गैर लाभकारी निगम है, तो वहां की कानून संहिता आप पर भी लागू होती है। लेकिन यदि आप मूल साम्राज्य के संप्रभु हैं, तो वे अध्यादेश, वे प्रस्ताव, वे संहिताएं, वे कानून आप पर लागू नहीं होते, क्योंकि आप कॉर्पोरेट वार्ड राज्य के सदस्य नहीं हैं। यह इतना सरल है। वे इस अंतर को समझते हैं। यही कारण है कि वे अपने दस्तावेजों में कला के शब्दों का उपयोग करते हैं। वे लीगल शब्द उपयोग करते हैं, वे शब्द उपयोग करते हैं, वे पता का उपयोग करते हैं। ये सभी चीजें आपको उनके अधिकार क्षेत्र में रखती हैं, और आप अनजाने में हर दिन फॉर्म भरते हैं, और हर बार जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप एक अनुबंध में प्रवेश करते हैं।
मुझे यह विषय कया रूप में है परवाह नहीं, यह एक अनुबंध है। ड्राइवर लाइसेंस है एक अनुबंध। सामाजिक सुरक्षा अनुबंध है। जब आप टेलीफोन कंपनी को फोन करते हैं और टेलीफोन पर मौखिक अनुबंध करते हैं तो इसी कारण से वे आपसे मिल नहीं सकते हैं। जब आप किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं तो वो एक अनुबंध होता है। आप मतदाता पंजीकरण के समय एक अनुबंध ग्रहण करते हैं। सभी लोग इसे समझते हैं। कभी मत सोचो जिस किसी चीज पर आप हस्ताक्षर करते हैं वो अनुबंध बन जाती है। सही। अब तथ्य ये है कि आप अपनी संप्रभु स्थिति में नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप एक नाबालिग के रूप में अनुबंध करते हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं। They know you are a minor because, and to be other than a minor,